नमस्ते प्यारे बच्चों। सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाजियाबाद द्वारा संचालित हिंदी ऑनलाइन कक्षा में मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रेनू मार्टिन आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 17 जिसका शीर्षक है मुहावरे के भाग 2 के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पाठ 17 के भाग 1 के विषय में पढ़ा था। आज हम इस भाग 2 के द्वारा पाठ 17 के अभ्यास कार्य को देखेंगे और उसे समझेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ 17 के भाग 1 के द्वारा जाना कि मुहावरे किसे कहते हैं। मुहावरे जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ से अलग कुछ विशेष अर्थ देता है वह मुहावरा कहलाता है। आइए हम इसके बारे में एक बार और थोड़ा सा जानें। मुहावरे के विषय में हमें इन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है कि भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है और मुहावरों का अर्थ शाब्दिक अर्थ से अलग होता है। आइए हम कुछ उदाहरणों के द्वारा मुहावरों को समझें। बच्चों, यहाँ मुहावरे के कुछ उदाहरण दिए हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और साथ ही उनके वाक्य प्रयोग को भी पढ़ेंगे। पहला उदाहरण है मुंह में पानी आना, जिसका अर्थ है ललचा जाना और इसका वाक्य प्रयोग है रसीले आम देखकर चारू के मुंह में पानी आ गया। दूसरा मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना, जिसका अर्थ है बहुत शोर करना और इसका वाक्य प्रयोग है कक्षा में अध्यापिका के ना होने पर बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। तीसरा उदाहरण है पेट में चूहे कूदना, जिसका अर्थ है बहुत भूख लगना और इसका वाक्य प्रयोग है बहुत देर तक खेलने के बाद नकुल के पेट में चूहे कूदने लगे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने जाना मुहावरे के अर्थ को, उसकी उपयोगिता को और हमने विभिन्न उदाहरणों को भी पढ़ा। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, अब हम पाठ 17 के अभ्यास कार्य को देखते हैं। हमारा पहला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके हमें उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है रात दिन एक करना मुहावरे को प्रयोग करते हुए
एक वाक्य बनाइए। इसका अर्थ है कि रात दिन एक करना एक मुहावरा है और इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए हमें एक वाक्य बनाना है। उत्तर: परीक्षा में पास होने के लिए सुरेश ने रात दिन एक कर दिया। दूसरा प्रश्न है, हाथ पांव फूलना। मुहावरे को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। और इसका उत्तर है, जंगल में शेर को देखकर महेश के हाथ पांव फूल गए। बच्चों, आपको पता है कि रात दिन एक करना का अर्थ होता है बहुत अधिक मेहनत करना, और हाथ पांव फूलना का अर्थ होता है घबरा जाना। हमारा अगला अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। बच्चों, यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनके हमें अर्थ लिखने हैं। पहला मुहावरा है, अंग अंग मुस्कुराना, जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। दूसरा मुहावरा है, आंखों का तारा, इसका अर्थ है बहुत प्यारा। तीसरा मुहावरा है, रात दिन एक करना, और इसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। हमारा तीसरा अभ्यास कार्य है, नीचे दिए गए बॉक्स में से उचित मुहावरे चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, यहाँ एक बॉक्स दिया है जिसमें अलग अलग मुहावरे हैं। नीचे लिखे वाक्यों को हमें पढ़ना है और उनके अनुसार इन मुहावरों को वहाँ लिखना है। मुहावरे हैं, ईद का चांद होना, आँख दिखाना, आँख लगना, कमर कसना, अंग अंग ढीला होना। वाक्य हैं, पहला वाक्य, परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने अपनी रिक्त स्थान ली। यहाँ आएगा कमर कस ली। तो वाक्य होगा, परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने अपनी कमर कस ली। दूसरा वाक्य है, विदेश जाकर मामा रिक्त स्थान हो गए। यहाँ सही मुहावरा है, ईद का चांद। तो वाक्य होगा, विदेश जाकर मामा ईद का चांद हो गए। तीसरा वाक्य है, थकान से
माधव का रिक्त स्थान हो गया। यहाँ सही मुहावरा आएगा अंग अंग ढीला। और यह वाक्य होगा थकान से माधव का अंग अंग ढीला हो गया। चौथा वाक्य है बहुत थक जाने पर लेटते ही उसकी आंख लग गई। बच्चों, आपने देखा इसमें सही मुहावरा आया है आंख लग गई। पांचवा वाक्य है गलती करने पर माँ का रिक्त स्थान स्वाभाविक था। यहाँ सही मुहावरा होगा आंख दिखाना। और यह वाक्य होगा गलती करने पर माँ का आंख दिखाना स्वाभाविक था। प्यारे बच्चों, हमारा अगला अभ्यास कार्य है बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए मुहावरों के सही अर्थ पर सही का निशान लगाइए। पहला वाक्य है दाल में काला होना। तैयार होना, संदेह होना या बहुत प्रिय। इसका सही उत्तर है संदेह होना। अतः हम संदेह होना पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा वाक्य है दांत खट्टे करना। हरा देना, दांत तोड़ना या हंसना। इस मुहावरे का सही अर्थ है हरा देना। इसलिए हम हरा देना पर सही का निशान लगाएंगे। तीसरा मुहावरा है चंपत होना। और इसके अर्थ को क्या होगा? मूर्ख, सो जाना या गायब होना। इसका सही अर्थ है गायब होना। इसलिए हम गायब होना पर सही का निशान लगाएंगे। बच्चों, इस अभ्यास कार्य में हमें मुहावरे भी पूरे करने हैं तथा उन्हें अपने वाक्य में भी प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है कान पर जूं ना रेंगना। क्योंकि यहाँ पर कान का चित्र दिया हुआ है और जूं का भी चित्र है, तो यह मुहावरा हुआ कान पर जूं ना रेंगना। और इसका वाक्य होगा लाख समझाने पर भी उसके कान पर जूं ना रेंगी। दूसरा मुहावरा है 9 2 11 होना। और इसका वाक्य है पुलिस के आते ही चोर 9 2 11 हो गया। तीसरा मुहावरा है आँख का तारा होना। क्योंकि इस मुहावरे में आँख का चित्र है और तारे का भी चित्र है। और इसका वाक्य है सुरेश अपने माता पिता की आँख का तारा है। चौथा मुहावरा है 4 चांद लगाना। और इसका वाक्य है कुलप्रीत ने अपने परिवार में प्रथम
महिला कलेक्टर बन परिवार की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। बच्चों, ये सारा अभ्यास कार्य करने के पश्चात हम आपको गृह कार्य भी दे रहे हैं। आप गृह कार्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसे पूरा करें। आपका गृह कार्य है, पाठ को पुनः पढ़िए, पाठ में दिए गए मुहावरों के अर्थ याद कीजिए तथा दिया गया समस्त अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कीजिए। बच्चों, आपको यह सभी गृह कार्य अवश्य करना है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो में पाठ 17 का जो भी अभ्यास कार्य आपको कराया गया है वह सभी आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखें और समस्त अभ्यास कार्य को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।